हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट काफी मजेदार है, जिसे हमने एक्स मुस्लिम समीर भाई के चैनल से उठाया है। वैसे भी मेरे व्यूअर्स को समीर भाई की डिबेट देखना पसंद है, तभी तो कमेंट बॉक्स में समीर भाई की डिबेट के लिए फरमाइश करते रहते हैं। और जबरदस्त बात तो यह है कि आज की डिबेट का टॉपिक मजेदार के साथ साथ लॉजिकल भी है। हाँ, ये अलग बात है कि मोमिन हजरत लॉजिक के बजाय जलेबियां तलने में यकीन रखता है। जलेबियां तलते तलते मोमिन इस्लाम की असलियत उजागर कर ही देता है। और हम एक्स मुस्लिमों का मकसद यही है कि इस्लाम को बेनकाब किया जाए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि हम लोग मोमिनों की जलेबियां क्यों झेले? तो मेरा सिंपल सा जवाब है, आप लोग इनके जलेबियों का तोड़ बस एक्स मुस्लिमों से सीखते जाए। इनके जलेबियों का तोड़ सीखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करते हुए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें, मजा आएगा। जी अल्ताफ साहब, क्या हाल चाल समीर भाई? बढ़िया है सर। मोमिन है आप, मुस्लिम है? जी, आपका ट्यूबरक्लोसिस का वो हो गया क्या? छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, इसलिए बैठ करके बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप मेरे आज के टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं मोमिन भाई? क्या है टॉपिक, क्या है भाई? अच्छा चलें, पहले मैं छोटा सा आपका टेस्ट ले लूँ, आप मोमिन है कि नहीं, आप अरे इतिहास सुना पिछले स्ट्रीम में आया तो था मैं। कोई बात नहीं, पिछले स्ट्रीम में बात करनी होगी फिर आपसे, आप इसमें भी सुना दें। ठीक है, याद सुन नहीं है लीजिए। मुझे। ठीक है, सुनो, जो पिछली स्ट्रीम में सुनाया था वही सुना देता हूँ। सुना दे भाई। सुना दूं? हेलो, आई एम वेटिंग। ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तहिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह। मेरा पहला सवाल आपसे ये है प्यारे भाई कि इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते जो है वो हराम है। सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 1 से लेकर के और 5 तक अल्लाह इस कॉन्टेक्स्ट को बयान कर रहा है और 4 में स्पेशली कह रहा है, 33 की 4 में, कि जो तुम मुंह से जिहार कर बैठते हो या तुम मुंह से किसी को मुंह बोला बेटा कह बैठते हो, ये रिश्ते तुम्हारे अपने मुंह के हैं और अल्लाह का इनसे कोई लेना देना नहीं। अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में 2 दिल नहीं बनाए, ना उसने तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माए बनाया है, और तुम्हारे मुंह बोले बेटे को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया है। ये तो तुम्हारे मुंह की बातें हैं और अल्लाह सच बात कहता है। तो आपके अल्लाह ने एडॉप्शन का जो ये कॉन्सेप्ट था ये हराम कर दिया, इसको मना कर दिया कि ये सही नहीं है। ठीक बोल रहा हूं मैं? आप मानते हैं इस बात को? हाँ बिल्कुल मानता हूँ भाई, मैं बिल्कुल मानता हूँ। खून के रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता नहीं होता है। ठीक है, तो फिर इसी चैप्टर की आयत नंबर 6 में अल्लाह ये कह रहा है कि मोहम्मद की जो बीवियां है ना वो आपकी उम्महातुल मोमिनीन है। तो फिर भाई अगर मुंह बोला रिश्ता नहीं होता तो मोहम्मद की जो बीवियां हैं वो आपकी अम्मी किस रिश्ते से हैं? अम्मी इस तरीके से हैं क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं और उनको वो अल्लाह की उन ये कायनात प्रॉफिट मोहम्मद की शान में बनी हुई है, तो उसी तरीके से वो हम सभी के बाप हैं। उसी तरीके से नहीं, वो मोहम्मद उनकी की सुनिए, मैं मान लिया कि चले आपके मुताबिक कि मोहम्मद की शान की वजह से ये कायनात बनी है। मोहम्मद की बीवियों की शान की वजह से तो कायनात नहीं बनी ना। मेरा सवाल मोहम्मद के बारे में नहीं है, मेरा सवाल है मोहम्मद साहब की बीवियों के बारे में। जब तो मुंह बोला आ, रिश्ता झूठ तो है और वो सिर्फ तुम्हारे मुंह की बातें हैं, तो अरे नबी की जो बीवियां हैं उनके साथ तुम्हारा माँ और बेटे का रिश्ता मुंह बोला है कि हकीकी रिश्ता है, कौन सा है? आपका और आपकी माँ का रिश्ता मुंह बोला है कि हकीकत है, ये बताइए मुझे पहले। यहाँ मेरी माँ का सवाल नहीं है, यहाँ पे नबी की बीवियों का सवाल है। तो नबी की बीवियां हमारी माँ हैं और नबी हम किस इस पूरी कैसे कायनात किस के रिश्ते बाप से हैं। आपकी माँ है? आपकी हकीकी माँ है कि मुंह बोली माँ है? बीवी हवा आपकी हकीकी माँ है कि मुंह बोली माँ है, बताइए। मुझे नहीं पता कौन है हव्वा, आई डोंट नो। बताइए ना। मैं जानता ही नहीं हव्वा को, कैसे बताऊं आपने फिर? तो 28 साल तबलीग करी, आपको हवा के बारे में नहीं जो मालूम है? मैंने करी है नहीं करी, पर मैं नहीं जानता हव्वा कौन है, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो मेरे पहली बात पास तो ये हव्वा है, के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानता हव्वा कौन है। इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद बाकी सारे रिश्ते मुंह बोले हैं, मैं ये मानता हूँ। ओके, मोहम्मद के साथ आपका रिश्ता मुंह बोला नहीं है, वो सच्चा रिश्ता है? हाँ सच्चा रिश्ता है और उनकी बीवियों के ओके, साथ भी सच्चा रिश्ता है। ठीक है। तो फिर आपका अल्लाह ये क्यों कह रहा है चैप्टर नंबर 33 ही की आयत नंबर 40 में
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है। जरा आयत दिखाएं भाई मुझे। ओके जी, आपने कहा है कि मोहम्मद के सिवा सारे रिश्ते मुंह बोले, यानी कि अब आपका आपकी माँ के साथ भी रिश्ता मुंह बोला है, आपके बाप के साथ भी आपका रिश्ता मुंह बोला है, सिर्फ मोहम्मद का रिश्ता आपका सच्चा है। मगर अनफॉर्चुनेटली जो क्राइटेरिया आपने बनाया ना अभी मेरे भाई, उसको अल्लाह ने एक्सपोज कर दिया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन, तुम में से किसी का बाप मोहम्मद नहीं है। एक चीज बताओ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ समीर भाई, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। अभी जैसे कि आप बोलते हैं श्री राम, तो माता सीता आप बोलते हैं, श्री राम को आप मेरे को टॉपिक इस पे बात करना जो है, बैसाखी मत लो, जलेबियां मत बनो, माँ सीता हमारी सगी माँ नहीं है, ठीक है ना? और माँ सीता हमसे प्यार प्यार से बोलते हैं, अगर कोई बोलता भी है तो। कुरान नहीं कहता, कोई ग्रंथ नहीं कहता, वो सॉरी ग्रंथ नहीं कहते, पुराण नहीं कहते, शास्त्र नहीं कहते कि तुमको सीता को अपनी माँ मानना ही पड़ेगा, नहीं है। तो जलेबी मत बनाओ, आयत कुरान पे रहो, वहां मत जाओ, जो तुम्हारा बिलीव नहीं है अपने बिलीव पे रहो। मुझे बताओ कि जलेबी नहीं जब बना रहा हूँ। मुझे बताओ जब मुंह बोले रिश्ते है ही नहीं, तुम्हारे खुदा की नजर में वो झूठे रिश्ते हैं, तो तुम्हारा मोहम्मद की बीवियों के साथ माँ और बेटे का रिश्ता भी तो मुंह बोल रही है। और अगर देखो वो तुम्हारे लिए माँ बेटे का रिश्ता हो सकता है, तो फिर मोहम्मद तुम्हारा बाप क्यों नहीं है? फिर बाप कौन है तुम्हारा, अगर वो अभी तुम्हारी बताता हूँ, माएँ हैं? आंसर देता हूँ। जब हम दे दो। किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उनकी वाइफ को अपनी माँ मानते हैं, पहली अल्लाह बात तो मना ये है। कर रहा है, अरे अल्लाह मना कर रहा है इस बात को, कह रहा है कि ये तुम्हारे मुंह बोले रिश्ते हैं, तुम्हारे मुंह के रिश्ते हैं, ये झूठ है। अल्लाह सच बात कहता है। अभी दिखाई ना है तुमको 33 की 4, अरे तो कह रहा है ना उसमें उन्होंने कि उन्होंने तुम्हारे तो मुंह के रिश्ते हैं, तुम्हारे मुंह बोले रिश्ते हैं, अल्लाह को इनसे कोई लेना देना नहीं है कि तुम मुंह से क्या बकते हो। ये देखो, आपने फिर पढ़ो। अल्लाह ने किसी व्यक्ति के सीने में 2 दिल नहीं बनाए, और ना उसने तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माए बनाया है, और ना तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे बेटे बनाया है। ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं, और अल्लाह सच कहता है। तुम्हारे अपने मुंह की बातें जो झूठ है, अल्लाह सिर्फ सच कहता है, वो तुम्हारे बेटे और तुम्हारी माए नहीं है। तो अब ये बताओ कि फिर तुम्हारा मुंह से मोहम्मद की बीवियों को अपनी माँ कहना मुंह बोला रिश्ता है कि हकीकी रिश्ता है? इसमें प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान का जिक्र ही नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि पूरे कायनात में प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान का जिक्र कहाँ है? ये जो आयत है, ये क्या कह रही है? मुंह बोले रिश्तों का इनकार कर रही है कि नहीं देखिए कर रही है? मैं आयत पढ़ता हूँ, ठीक मैं है? आप आपसे बोल सुनो, रहा हूं, मैं ये आयत पढ़ रहा आयत हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र अगर इसमें नहीं है, तुम ये कह रहे हो कि ये मोहम्मद के और उसके खानदान के बारे में नहीं है, तो फिर तुम्हारा कुरान 33 की 40 में ये क्यों कह रहा है कि मोहम्मद तुम्हारा बाप नहीं है? क्यों कह रहा है? तो उसके साथ बात तो तो तुम्हारा सही है रिश्ता ना, होना चाहिए ना फिर। एक बात तो आदमी सही की है ना। बीवियां एक आदमी की बीवियां अगर तुम्हारी माँ है, तो फिर वो आदमी तुम्हारा बाप क्यों नहीं है? अरे तो मैं तो बता Tell रहा हूँ me। कि हम अगर बता रहा हूँ, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसकी बीवी को अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि हम किसी औरत को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं मर्द की तुलना में। तो मतलब इसलिए तुम हम उसको मोहम्मद की रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि क्यों उसको नहीं अपना करते? बाप नहीं मानते? क्यों नहीं करते? तो बाप मानते हो मोहम्मद को अपना? बाप तो हमारा सगा बाप, हम अपने सगे बाप को बाप मानते हैं। क्यों तुम्हारी सगी माँ नहीं है जो तुम मोहम्मद की अब बीवियों को अपनी माँ मान रहे हो? क्यों आपकी माँ नहीं है जो आप माता सीता बोलते हो? मैं तो नहीं बोलता। आप लोग हिंदू तो बोलते हैं। तो हिंदू से पूछना, मैं हिंदू अभी हिंदू के तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ना हिंदू की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक्स मुस्लिम की हैसियत से बात कर रहा हूँ इस्लाम पे। अच्छा, अब तुम आप बताओ। बोलने वाले तो मैं अब हिंदू तुम नहीं बताओ। हूँ। अरे ठीक है, मैं हिंदू नहीं हूँ, और कुछ सुनना है? तू ठीक जो है, सुनना सही चाहे है। वो सुन ले, पर अपना जवाब दे, अपने अपने बिलीफ को डिफेंड कर मेरे भाई, तो मैंने जो तो तू कर बता नहीं पा दिया रहा ना, है। मैं तो कर रहा हूँ भाई, आप मोहम्मद समझ की नहीं पा रहे हैं। बीवियां अगर तेरी माए हैं, बावजूद इसके के मुंह बोला रिश्ता बना है, उसके बाद भी अगर वो तेरी माए हैं, तो मोहम्मद तेरा बाप क्यों नहीं है? देखो, आप सीधा कान पकड़ो या उल्टा कान पकड़ो, पकड़ोगे तो आप एक ही कान समझ रहे हो। तो आप घुमा के कान पकड़ रहे हो, मैं सीधा पकड़ रहा हूँ, बात वही है, आप समझ नहीं पा रहे। ठीक है, मैं अब सुनिए, तुम्हें इसका भी जवाब दे देता हूँ, ये जो तुमने अभी बात फिर से घुमाने वाली करी ना, अगर तुम सीधा कान पकड़ोगे तब भी तुम कान पकड़ोगे, अगर तुम घुमा के कान पकड़ोगे तब भी तुम कान पकड़ोगे, गान नहीं पकड़ोगे, पकड़ोगे कान ही। तो तुम गान क्यों पकड़ रहे हो? कान पकड़ो ना। क्या बोले भाई? आप क्या गलत वर्डों का क्या यूज कर रहे हो यार तुम? यार तुम तिलक लगा के ऐसी अश्लील बातें कर मेरे रहे मैं भाई हो। तुमसे 5 बार एक सवाल पूछ चुका हूं, इसका जवाब तुम ना दे करके इधर उधर फालतू की बकवास कर रहे हो।
तो ये तो सब सुनने वाले और मुझे भी पता है कि तुम्हारे पास जवाब है नहीं। जवाब है ना। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर जो है तुमसे जवाब लेने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ तुमको अच्छा। आईना दिखाने बैठा हूँ। अगर तुमने देख लिया है और शर्म आ रही है या समझ काम कर रही है तो एक ना एक दिन तुम सोचोगे जरूर इस बात को, और मेरा ये मकसद है कि तुम्हारे जहन में बस सवाल डालना है ताकि तुम किस दिन सोचो। बाकी नहीं अगर नहीं। तुम बाकी अगर तुम लेट मी कंप्लीट बाकी अगर तुम जान ओके। करके भी, हकीकत को जान करके भी अगर तुम सामने से झूठ बोल रहे हो हकीकत को छिपाने के लिए, और ये जानते हुए कि हाँ हकीकत ये है और मैं इसको छिपाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ या बात को घुमा रहा हूँ या जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो तुम सिर्फ हमारे साथ नहीं, तुम अपने साथ भी गद्दारी कर रहे हो, तुम अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। मानते हो बोल ये लिया, बात? बोलूं अभी बोलूं? जवाब देना मेरे सवाल का जो मैंने पूछे हुए हैं। जवाब देता हूँ। पहली बात तो आपने बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, भाई दीन इस्लाम में झूठ की कोई मनाही नहीं है भाई, झूठ की कोई जगह ही दीन नहीं है। इस्लाम में एडॉप्शन की भी मनाही है। बीवी की, मोहम्मद की बीवी तेरी माँ कैसे हुई जब एडॉप्शन, जब मुंह बोला रिश्ता नहीं है? तो आप जैसे, मैं आपको एक बात बताता हूँ समीर भाई, 2 मिनट देना मेरे को बोलने देना। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं प्रॉफिट मोहम्मद की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो उनकी वाइफ को मैं माँ बोलूंगा एज अ रिस्पेक्ट। वो मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन रुक वो। जाओ, अब यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। ये मैंने तुम्हारी बात मान ली, एज अ रेस्पेक्ट तुम उनको अपनी माँ मान रहे हो इसलिए क्योंकि तुम मोहम्मद की रेस्पेक्ट करते हो। लेकिन मेरे भाई तुम मोहम्मद की इतनी रेस्पेक्ट करते हो कि उसकी बीवी को तो अपनी माँ मान सकते हो, मगर इतनी रेस्पेक्ट नहीं करते कि उसको अपना बाप मान सको, राइट? कैसे मान सकते हैं भाई, हम तो रिस्पेक्ट कर रहे जैसे हैं उसकी भाई। बीवी एक को अपनी माँ मान सकते हो, ठीक औरत वैसे उसी रेस्पेक्ट से। औरत की रिस्पेक्ट और मर्द की रिस्पेक्ट अलग अलग होती है भाई, आपको यही मतलब नहीं तुम ये कह मालूम रहे है? हो तुम औरतों की रिस्पेक्ट करते हो, एक औरत की तुम ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो बकदर अपने नबी के, नबी की उससे कम करते हो औरत की जितनी करते हो उससे, है ना? तो नबी ने भी बोला है कि औरतों की रिस्पेक्ट जहाँ पे नहीं होती है वहां पे भाईजान बरकत नहीं रहती है, माँ के तो पैरों में ठीक है, भाईजान लेकिन जन्नत उसने होती ये है। थोड़ा ना बोला कि मेरे से ज्यादा करो तुम रेस्पेक्ट नबी औरतों की, ये बोला है? तो ऐसे तो हम उनकी शान में अपनी सर भी कलम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात ओके, थोड़ी ना। अब मैं तुम्हें वापस उसी आयत पे लेके चलता हूं और तुम्हारे इस कॉल को भी मैं फिर से डिबंक कर देता हूं। तुम लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं, जहन तुमने अपना जो है ना वो पूरी तरीके से हटा रखा है, उसका इस्तेमाल तुम्हारे लिए हराम है, ठीक है? अब उसी के आयत नंबर 6 पर जब तुम जाओगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड लेट मी शेयर। ये देखो, ये हम आगे जो है 6 पर, 6 में अल्लाह स्टार्ट ही किस चीज से कर रहा है? द प्रॉफिट इज मोर वर्थी ऑफ द बिलीवर देन देमसेल्फ। मोहम्मद तुम्हारे लिए, तुम्हारी अपनी जान से भी ज्यादा हकदार है तुम्हारे ऊपर। उसका जो रुतबा है, उसकी जो वक़्त है, वो तुम्हारी अपनी जानों से भी ज्यादा है। औरत से औरत तो रही कहां? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं उनकी शान, वही तो तू नहीं कह रहा डंगर, तुझे पता ही नहीं तू क्या कह रहा है, मैं अपनी तुझे पता ही शान नहीं। में उनका सर कलम कर सकता तू हूँ। यहाँ पर मोहम्मद को की बीवियों को अपनी माँ ऑन करने के लिए तूने तूने एक औरत का दर्जा जो है मोहम्मद से ज्यादा तो कर दिया, लेकिन तूने मोहम्मद को इतनी भी इज्जत नहीं दी कि जब उसकी बीवियों को तू अपनी माँ कहता तो उसको भी अपना बाप कह देता। क्यों? पता है क्यों? बात तो तुझे भी लॉजिकल लग रही होगी कि मैं हाँ कह सकता हूँ मोहम्मद को अपना बाप, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तेरे कुरान ने एक हुक्म सादिर कर दिया, एक क्राइटेरिया तय कर दिया कि मोहम्मद तेरा बाप नहीं है, उसकी बीवियां तेरी माँ है। अच्छा दोस्तों, ये तो जलेबी बनाता ही रहेगा और आप लोग समझ भी रहे होंगे बात को, लेकिन क्या रीजन है, क्या कारण है कि मोहम्मद की जो बीवियां हैं उनको कुरान जो है वो मुसलमानों की बिलीवर्स की माँ कहता है, लेकिन मोहम्मद को उनका बाप नहीं कहता? रीजन सिर्फ एक है मेरे भाई, कि ये जो एडॉप्शन को हराम करने की का जो रीजन है, जो कारण है, वो भी मोहम्मद की अपनी ख्वाहिशात हैं कि मोहम्मद को अपने मुंह बोले बेटे जैद की बीबी ज़ैनब से मोहब्बत हो गई, वो उसको पसंद आ गई, इसलिए उसने कलिमात कहे सुभान अल्लाह या मुकल्लिबुल कुलूब, और उसके बाद में मोहम्मद से उसका रिश्ता करवाना था। तो इसलिए अल्लाह ने मोहम्मद का जो मुंह बोला रिश्ता है बाप का और बेटे का और बेटियों का, वो खत्म किया ताकि मोहम्मद इजीली कभी भी किसी भी खातून से शादी कर सके, किसी से भी शादी कर सके। लेकिन मोहम्मद की बीवियों के साथ ये मुंह बोला रिश्ता अल्लाह ने खत्म ना करके उनको सबकी माए बना दिया। क्यों बना दिया? इसी आयत में लिखा हुआ है आगे, ताकि तुम उनके मोहम्मद के मरने के बाद तुम उनसे शादियां ना कर सको। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। हमारे समीर भाई ने That is not true. That is written in your ayah. Dangar, this is written in your ayah. Let me read for you. The Prophet Muhammad and the believer themselves and his wife in the position of their mother, and those of blood relations are more entitled.
in the decree of Allah, believer the immigrants accept that you may close associate a kindness. इसी आयत में जब तुम आगे जाओगे तो लिखा हुआ है कि मोहम्मद की बीवियों के साथ तुम शादी वादी नहीं कर सकते भाई साहब। रीजन ये है क्योंकि वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी माँ है, तुम उनके साथ शादी नहीं कर सकते। तो मेरे भाई मोहम्मद की बीवियों से कोई शादी ना कर ले इसलिए उनकी माँ बना दिया, लेकिन मोहम्मद सबसे शादी कर ले इसलिए उसको बाप नहीं बनाया। लेट इतना मी इलेबोरेट इतना समीर दोगला भाई, अल्लाह है तुम्हारा ये। लेट मी इलेबोरेट समीर भाई, अल्ताफ भाई बस अल्ताफ एक भाई मिनट मेरी एक आपसे मिनट। एक रिक्वेस्ट है, आप ना आपने पर्सनल नहीं होना है। अब आपने यहाँ पर जो चीज है वो रियलिटी के ग्राउंड पे रखनी है। जो आप रियलिटी बोलेंगे आपने बोल रहा उसका हूँ, सबूत बिल्कुल देना। रियलिटी हाँ, बोलूंगा, जो आप बोलोगे उसका सबूत भी देना। बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी बोलूंगा। अच्छा समीर भाई हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे भाई हैं भाई, इनको बहुत अच्छी तबलीग की नॉलेज भी है, मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ, मैं इज्जत भी कर देता हूँ भाई मैं इनको भाई बहुत। मैं यहाँ आपको अपनी नहीं तारीफ देखिए, करने के लिए, ये आप जुमले फिर अदा करने के पर्सनल लिए नहीं बुलाया। आप फिर पर्सनल हो रही है ना एक आपको शख्सियत के साथ। वासिम भाई एक मिनट, पर्सनल का मतलब जानते हो क्या होता है? पर्सनल का मतलब बुराई नहीं होता, तारीफ भी होता है। आपको ना तारीफ करनी है किसी की, ना बुराई करनी है, आपने सिर्फ अपने मुद्दे पर बात करनी है। ठीक है आप ठीक है अपने मुद्दे समीर पर भाई, आओ। जवाब देता हूँ समीर भाई। देखिए आपने बोला कि आपने प्रॉफिट मोहम्मद को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जितनी उनकी बीबियों को दी। आपने तुम्हारे बोला कि मुताबिक, आप, हाँ मैंने हाँ नहीं बोला, हमारे तुमने मुताबिक, कहा, तुमने हाँ कहा, हाँ हाँ, तुमने कि हम जी रेस्पेक्ट जी करते हैं इसलिए माए कहते हैं। जी जी मैंने बोला है, मैं अपनी हाँ बात कह रहा हूँ, मैं कंडेम उसकी बात में मैं सहमत हूँ। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, हम प्रॉफिट मोहम्मद की शान में अपना सर कलम कर सकते हैं, उनकी बीवियों की शान में अपना सर कलम नहीं कर सकते। अब आप ये बोलें कि भाई आप उनकी बीवियों की शान में अपना सर कलम क्यों नहीं कर सकते? मैं तो तुम्हें ये भी नहीं बोलता कि तुम अपने प्रॉफिट मोहम्मद की शान के लिए अपना सर कलम करो, क्योंकि तुम अपना सर कलम करते ही नहीं हो नबी की शान में, तुम दूसरों का सर कलम करते हो नबी की शान में। ऐसा कुछ नहीं है और समीर और भाई, अल्ताफ भाई मुसलमान वैसे भी जैसा और अल्ताफ भाई इनोसेंट। वैसे भी आप ये बताएं समीर भाई ने जो भी आपको दिखाया क्या वो कुरान से नहीं दिखाया? कुरान से दिखाया तो समीर भाई गलत पेश जरूर कर रहे हैं, मतलब बता तो सही रहे हैं, वो नहीं नहीं पेश नहीं, बहुत गलत समीर कर रहे भाई हैं। तो देखिए, समीर भाई तो पेश कर ही नहीं सकते ना, उनकी तो ये औकात ही नहीं है कि वो पेश करें। ये तो अरबी का टेक्स्ट उर्दू में या हिंदी में करके आपको दिखा रहे हैं। क्या वो गलत कर रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं, तो आप उसको ठीक करके बताएं कि ये गलत है, तो ये अरबी मैं का लफ्ज मैं गलत है, वही ये ठीक अरबी का करके लफ्ज बता गलत रहा है। था। जी 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 मेरे भाई, लेकिन आप मैं यही बता रहा था इंटरप्रिटेशन कि कर रहे हो मेरे भाई। देखिए जो दो एक्सपेक्ट्स हैं, पहली बात तो मोहम्मद साहब की बीवियों को रिस्पेक्ट देने के और उनकी शान में सर कलम करने के, दोनों अलग अलग यार है। मैं रेस्पेक्ट की बात नहीं करता। देखो तुम जलेबी मत घुमाओ, मेरा बहुत सिंपल सा देखिए सवाल है, हाँ, सिंपल सा पूछिए सवाल। पूछिए पूछो। कुरान में अल्लाह ने मुंह बोला रिश्ता मना फरमाया है, हराम किया है। एक चीज, एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट, या मैं नोट पैड निकालूं ताकि तुम्हें याद रहे मेरे पॉइंट्स? नहीं नहीं बोलो, मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा आपको। ठीक है। पहला चीज ये है कि अल्लाह ने कुरान के अंदर मुंह बोले रिश्ते का की मनाही की है, उसकी मुमानत की है कि मुंह बोला रिश्ता तुम्हारे मुंह का बोला हुआ है, वो कोई सच से उसका कोई सरोकार नहीं है, अल्लाह सिर्फ सच कहता है। इज इट ट्रू और रॉन्ग? नहीं, यस इज और इट नो? ट्रू? ये ओके। सही है। इसके बाद अल्लाह कहता है कि जिनको तुम जिहार कर बैठते हो, यानी मुंह से अपनी माँ कह बैठते हो, या जिनको तुम मुंह से अपना बेटा कहते हो, वो तुम्हारी माँ या तुम्हारे बेटे नहीं हो जाते। इज इट ट्रू और नॉट? इज इट ऑल्सो ट्रू? ओके। नाउ उसके बाद तुम्हारा अल्लाह कहता है कि मोहम्मद की जो बीवियां हैं वो तुम्हारी माँ हैं। इज इट ट्रू और नॉट? इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वाइफ नहीं, ऑल। इंस्टेड नहीं, इज इट ट्रू और नॉट? आपने हाँ या ना करना है ना, जैसे आप हाँ पिछले सवाल हमारी में माएँ निकाल हैं, रहे थे। माएँ हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो अब मुंह वाला रिश्ता हो नहीं सकता, मुंह से तुम किसी का रिश्ता बना नहीं सकते, और मोहम्मद की जो बीवियां हैं वो तुम्हारी माँ है। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर सिर्फ दो चीज हो सकती है, अगर तुम वो साबित कर दो तो मैं मान लूं कि मोहम्मद की जो बीवियां वो तुम्हारी माँ है। इस तरीके से पहली पॉसिबिलिटी है कि या तो तुमने मोहम्मद की बीवियों के बतन से आपने पैदाइश पाई हो, यानी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी अजवाज मोहतरात के पेट से पैदा हुए हो, एक चीज। दूसरा, आपने मोहम्मद साहब की अजवाज मोहतरात में से किसी एक का आपने दूध पिया हो या ब्रेस्ट फीडिंग की हो। क्या आपने इन दोनों में से कोई एक काम किया है? यस और नो? एक बार फिर से बोलो भाई, आवाज थोड़ी कट गई थी। वो कह रहे हैं मोहम्मद कि के पेट से ऑब्वियसली या तो आपने तुमने पैदाइश पाई हो, या तुमने मोहम्मद साहब की बीवियों के पेट से या तो तुमने पैदाइश पाई हो, या उनकी बीवी में से किसी एक का तुमने दूध पिया हो या ब्रेस्ट फीडिंग की हो। तुमने इन दोनों में से कोई काम किया है? नहीं मैंने नहीं किया भाई।
ओके, तो अब मुझे बस तुमने सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, एक्सप्लेन करना है, जैसे तुम चाहो वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बट इसी सवाल का जवाब देना। मोहम्मद की जो बीवियां हैं उनके साथ तुम्हारा माँ बेटे का रिश्ता कौन सा रिश्ता है? मेरे हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद की जो बीवियां हिसाब हैं से नहीं, उनके ना हिसाब से नहीं, पक्की बात बोलो, श्योरिटी के साथ, कौन श्योरिटी सा से रिश्ता है? बता रहा हूँ। हाँ, तो आप बोलो कि मेरे इस्लाम में, आप बोलो कि इस्लाम में, कुरान में, ये बोलो। हाँ हाँ बता रहा हूँ ना भाई, कुरान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये कहीं मेंशन नहीं किया है भाई, प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ का जिक्र नहीं किया है। तो मैं बताता हूँ कि भाई जो हम प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ को से झूठ बोल रहे हो कि प्रॉफिट अपनी मोहम्मद की वाइफ का जिक्र नहीं किया है, जबकि 33 की 6 में दिखाया मैंने कि वहां पे लिखा है कि मोहम्मद की बीवियां तुम्हारी माँ है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ किस तरह की माँ है वो तुम्हारी? हाँ मुंह बोली ही हैं और क्या। ओके, थैंक यू सो मच। तो मुंह ये वाला बात रिश्ता हम तो है कर नहीं रहे हैं। इस्लाम में, मुंह वाला रिश्ता तो मना है, हराम है, झूठ है वो तो। कैसे फिर तुम्हारी माँ हो गई? मोहम्मद की अल्ताफ वाइफ भाई के यहाँ पे, अलावा सब अल्ताफ चीजें भाई, हराम है। हाँ अल्ताफ भाई, नहीं ना, वो आप बना रहे हो मेरी जान, वो आप बना रहे हो, आप नहीं बना सकते, आपको अलाउड नहीं है, क्या आप अल्लाह बिद्दत ताला ऐड कर रहे हो। क्या अल्लाह ताला आजिज है कि वो तुम्हारी सारी बीवियां छुड़वा दे और तुम्हें दूसरी बीवियां दे दे? ये भी कुरान की आयत है। ठीक है बताओ। अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई आपने एक चीज नोटिस की है, हम आपको क्या चीज दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन, कि खुदा दो बातें कर रहे हैं जो दोनों आपस में एक दूसरे का मुतजाद है। ये बात समझ आ गई? नहीं ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इस मामले में अल्लाह बेहतर जानता है भाई, मैं तो ये मानता हाँ हूँ। देखिए, अल्लाह जो बेहतर जानता है तो फिर वो हम तक क्यों नहीं अपनी जान पहचान करवा रहा? अब जिसको वही आती है वही बता पाएगा ना। जो हाँ देखिए उसने ही वासिम भाई, बताया है। वासिम भाई, एक एक चीज के कंक्लूजन पे तो हम पहुंच गए हैं कि भाई ने ये एक एतराफ किया है कि इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते की कोई वक़्त नहीं है, और अल्लाह इसको झूठा रिश्ता कह रहा है, मुंह से बोला हुआ कह रहा है। और अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह का झूठ से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो सच बयान करता है। उसके बाद में इन्होंने ये भी एतराफ किया है कि मोहम्मद की बीवियों के साथ इनका जो रिश्ता है माँ बेटे का, वो मुंह बोला रिश्ता है। तो यहाँ पर एक चीज तो वाजे तौर पर हो गई कि ये झूठा रिश्ता है, इनका सच्चा तो है नहीं अकॉर्डिंग टू कुरान और अकॉर्डिंग टू अल्लाह। ठीक है जी। लेकिन अब ये आगे ये कह रहे हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है। असल में जहां पर मोमिन भाई को ये अल्फाज अदा करने चाहिए कि अल्लाह कुछ नहीं जानता है, वहां पर वो ये अल्फाज अदा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे वो जो दायरा ईमान है या दायरा इस्लाम है उससे बाहर चला जाता है। इसलिए मजबूरी में ये लफ्ज ना बोल करके अल्लाह कुछ नहीं जानता, ये कह देता है कि अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, एक मुस्लिम समीर भाई की आज की ये डिबेट आपको कैसी लगी है और समीर भाई की डिबेट आगे भी देखना चाहते हैं तो अपनी फीलिंग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और एक मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।